बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकर में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं इस ट्यूटोरियल में इस मौजू पे बात करूँगा कि अगर आपने हज की तसरीह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या हज के तसरीह के लिए किसी मकतब से बनवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि आप हज के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, यानी आप हज कर सकते हैं इस साल कानूनी तौर पर या नहीं। यानी सऊदी कानून के मुताबिक अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आप 5 साल में सिर्फ एक दफ़ा हज कर सकते हैं। तो ये आप ऑनलाइन पहले ये चेक करेंगे कि आप हज के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, क्योंकि अगर बाद में आप तसरीह बनवाई किसी मकतब से तो पता नहीं फिर रिफंड होगा या नहीं होगा। तो इस किस्म के मुश्किलात से बचने के लिए आपको पहले ये चेक करना चाहिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। इस मौजू पे मैं आज इसके बारे में बात करूँगा, और इसके अलावा मैं इस पे भी बात करूँगा कि फिंगरप्रिंट्स अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मुख्तसरन इसके बारे में भी बताऊंगा कि आप फिंगरप्रिंट्स कैसे चेक करेंगे, या अपने तामीन वगैरह या इकामा एक्सपायरी आप MOI इस वेबसाइट के ज़रिए आप कैसे चेक करेंगे। तो अगर आप भी इन सब चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर जिन दोस्तों ने हमारी यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेहरबानी करके इस सब्सक्राइब वाले बटन पर दबाइएगा। इसका फ़ायदा होगा कि हम वक्तन फ़वक्तन अच्छी वीडियो इंटरनेट एंड्राइड टिप्स एंड ट्रिक्स के मुताबिक और सऊदी मुसाफिरों के मामलात और उनके हालात के मुताबिक अच्छी वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आप इंजॉय भी करेंगे और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो जनाब, मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता, आइए शुरू करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र खोलूँगा, गूगल खोलूँगा और गूगल में लिख दूँगा www.moi.gov.sa। मैं इस पे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने एक पेज खुलेगा। हमारे सामने ऐसा पेज खोलेगा, चूँकि ये अरबी में है मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र करूँगा तो ये इंग्लिश में ऐसा आ जाएगा। दोस्तों, ये तो आप इफ्शर के निज़ाम के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन बाद लोग कहते हैं कि इफ्शर का अकाउंट जो है इसके बग़ैर आप कुछ नहीं चेक कर सकते। लेकिन मैं आज आपके सामने बताऊंगा कि आप इफ्शर के अकाउंट के बग़ैर आप कैसे ये सब कुछ चेक करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये इस पे क्लिक करेंगे। ये सामने जो है ये इस पे क्लिक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंक्वायरीज़, हम इस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हज के बारे में अगर मालूमात करना चाहते हैं कि हम हज के लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं है, हम हज कर सकते हैं कानूनी तौर पर या नहीं, तो हम सबके पहले ये पेज खोलेंगे और इस पेज में इलेक्ट्रॉनिक इंक्वायरी जो है मैं इस पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करूँगा इलेक्ट्रॉनिक इंक्वायरीज़। तो इसके बाद ये जो ऑप्शन है 1 2 3 4, ये 4 नंबर जो है ये पासपोर्ट, इस पासपोर्ट पे मैं क्लिक करूँगा। मैं पासपोर्ट पे क्लिक करूँगा और इधर आ जाऊँगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस पासपोर्ट, फिर इधर आ जाऊँगा इस साइड पे ये पब्लिक क्वायरी हज एलिजिबिलिटी, ये इस पे चेक करूँगा। पब्लिक क्वायरी हज एलिजिबिलिटी, ये जो ऑप्शन है मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इससे पता चलेगा कि हम हज के लिए अवेलेबल हैं या नहीं है, हम हज के अहल हैं या नहीं है। तो जनाब, हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खोलेगा। इधर लिखा है आइडेंटिटी नंबर, यानी इकामे का नंबर, ID नंबर, इकामे का नंबर। तो मैं इधर इकामे का नंबर देता हूँ। चूँकि मैं अपना इकामा ब्लर करना चाहता हूँ ताकि ये लोग किसी को नहीं दिखाते, इसलिए मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ। ये मेरा इकामे का नंबर है और इसके बाद में ये 4 हिंसों वाला जो कोड है मैं इधर ये लिखता हूँ 7571, और फिर इधर व्यू का जो निशान है, इधर मैं इस पर क्लिक करूँगा।
सॉरी 75, सॉरी मैंने दोबारा लिखता हूँ, और फिर इधर ये इकामे का नंबर है 84993। ये कोड जो है मैं ये कोड डालता हूँ और इधर आखिर में ये व्यू का निशान जो है ये इस पे क्लिक करता हूँ तो सामने ये आ गया। देखो जनाब, इधर लिखा है एलिजिबल टू डू हज दिस ईयर। आप इस साल ये हज कर सकते हैं, कानूनी तौर पर हज कर सकते हैं। अगर इधर लिखा हो रेड स्याही से लिखा हो, रेड इंक से कि आप हज के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इधर ऐसा लिखा होगा। इधर अभी लिखा है कि आप इस दफ़ा हज कर सकते हैं। आप कानूनी तौर, यानी बहुत सिंपल और आसान तरीका है। जब आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो इधर आप इलेक्ट्रॉनिक सर्विस पे आएंगे और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस के बाद आप इधर पासपोर्ट का जो निशान है ये क्लिक करेंगे और पासपोर्ट के बाद इधर पब्लिक क्वायरी हज एलिजिबिलिटी इस पे क्लिक करेंगे तो इधर आपके पास ये खाना आ जाएगा ये, और आप इसमें लिख करेंगे अपना ये लिख देंगे, सॉरी ये इकामे का नंबर लिख देंगे और इधर ये 4 हिंस वाला जो कोड है इधर लिखेंगे तो आपको ये आ जाएगा ये वाला कि आप हज के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप आसानी से भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम इस अपने हज के ये तो हज का टॉपिक था। इसके अलावा अगर आप अपने फिंगरप्रिंट्स चेक करना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट्स यानी जिससे सऊदी अरब में बसमात कहते हैं, तो आप भी इस तरीके से इसी वेबसाइट से ये पासपोर्ट का वही इधर इलेक्ट्रॉनिक सर्विस पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे और फिर इधर आप ऐसे आएंगे और इधर लिखा है पब्लिक क्वायरी फिंगरप्रिंट्स एनरोलमेंट। यानी अगर आप बसमात जिससे अरबी में कहते हैं, अगर आप बसमात अपने चेक करने कि आपके बसमात एलिजिबल हैं या नहीं है, बसमात हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बसमात मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इधर फिर इकामे का नंबर देता हूँ और फिर इधर 4 हिंसों वाला जो कोड है इसमें ये डालता हूँ 4007 और फिर इधर व्यू का निशान है जो है इस पे क्लिक करता हूँ तो अभी मेरे सामने आ जाएगा। मेरे ये लिखा है जनाब, ये आप मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये लिखा है फिंगरप्रिंट्स एनरोलमेंट अपडेटेड। ये अपडेट हो गए हैं, फिंगरप्रिंट भी बसमात भी सही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। इसके ज़रिए आप अगर सऊदी अरब में रहते हैं तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप इसके बारे में लाजिम आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये हम ज़रूर इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा अगर मैं फिर पासपोर्ट पे आ जाऊं, इधर इलेक्ट्रॉनिक इंक्वायरीज़ है, इधर मैं पासपोर्ट पे क्लिक करता हूं। इसके बारे में इसके बाद में अगर इंश्योरेंस अपना तामीन चेक करना चाहता हूं तो इधर आप तामीन भी चेक कर सकते हैं। यानी इधर इलेक्ट्रॉनिक सर्विस फिर पासपोर्ट, इधर हज एलिजिबिलिटी, इधर आप फिंगरप्रिंट्स चेक किए और इसके बाद इधर आप हेल्थ इंश्योरेंस वैलिडिटी, अगर आपका तामीन जो है वो सही है या नहीं है, तामीन ख़त्म हो गया है या नहीं ख़त्म हो गया है, तो आप इसके ज़रिए ये चेक कर सकते हैं। इधर आप अपनी छुट्टी, अगर आप पाकिस्तान चले जाए कोई, तो आप अपनी छुट्टी भी इधर चेक कर सकते हैं। इकामा एक्सपायरी डेट, अगर आप अपने इकामे को चेक करना चाहते हैं तो अपने इकामे को भी इस तरीके से इधर ही चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं अपना इंश्योरेंस चेक करता हूँ कि मेरा इंश्योरेंस वैलिड है या नहीं है। तो इस वेबसाइट के ज़रिए, ये छोटा सा वेबसाइट है, आप सब कुछ इसके चेक कर सकते हैं। तो मैं दोबारा इकामे का नंबर देता हूँ और फिर इधर 4 हिंसों वाला जो कोड है, यानी हर बार सिर्फ उधर क्लिक करना है, फिर इधर इकामे का नंबर देना है और फिर इधर ये 4 हिंसों वाला कोड होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप अपने सब कुछ मालूम कर सकेंगे। यानी अगर आप अपने फिंगरप्रिंट्स मालूम करना चाहते हैं या आप अपने इकामा एक्सपायरी के बारे में मालूम करना चाहते हैं या किसी और चीज़ के बारे में मालूम करना चाहते हैं, तो आप इधर सिर्फ अपने इकामे का नंबर दे देंगे और फिर इधर 4 हिंसों वाला जो कोड है वो दे देंगे और फिर इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो जनाब ये देखिए, ये रिज़ल्ट आ गया है हेल्थ इंश्योरेंस
ہیلتھ انشورنس از ویلڈ، یعنی آپ کا ہیلتھ تامین ہے وہ بھی ویلڈ ہے، یعنی کارآمد ہے، اب تک ختم نہیں ہو گیا ہے۔ یعنی اس کے ذریعے، اس ویب سائٹ کے ذریعے ہم بہت سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، اس لیے یہ منسٹری آف انٹیریئر کا ویب سائٹ ہے، بہت سی چیزیں ہم اس کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اگر ہم اپنا اقامہ ہمارا ایکسپائر ہو جائے تو ہم اس کے اقامے کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ سے۔ تو جناب اگر یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائے گا، کیونکہ ہم اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کے لیے اور بھی اچھی ویڈیو انٹرنیٹ انڈائریکٹ ٹپس اینڈ ٹرکس سے متعلق اور سعودی مسافروں کے سعودی معاملات کے بارے میں ہم اچھی ویڈیو دیں گے۔ اور آپ اس کے علاوہ اگر آپ دوسری ویڈیو ہماری دیکھنا چاہتے ہیں سعودی معاملات کے بارے میں، سعودی مسافروں کے معاملات کے بارے میں، یعنی چھٹی کیسے لگوانا ہو، خروج کیسے چیک کرنا ہے، یا اور کچھ اس کے سعودی میں جو آپ رہتے ہیں تو اس جیسی بھی آپ کو اچھی ویڈیو اس کے بارے میں ملیں گے۔ تو جناب میں زیادہ وقت کرنا نہیں چاہتا آپ کا، اور اپنا ویڈیو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اوکے، والسلام۔